नमस्ते दोस्तों। तो इस सेट्स के चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है, ठीक है? और देखा है कि वेन डायग्राम्स हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट समझने में हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और आज हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? सारे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबको वेन डायग्राम्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, एक इंट्यूटिव तरीका से, एक लॉजिकल तरीके से, ठीक है? ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हम लोग ने अभी तक सीखा है वो सारा एक जो क्या अप्लाई कैसे करते हैं वो सारा पता चले, ठीक है? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। क्या कह रहे हैं? इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, ठीक है? तो जो जो इन्फॉर्मेशन देते रहता है उसको लिखते जाते हैं। n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 50, है ना? और मेरा और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप लोग सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यहाँ पर वेन डायग्राम बना लो, ठीक है? और जो जो इन्फॉर्मेशन आते जाता है या सॉल्व करते जाते हो उसको अलग अलग पार्ट में फिल करते जाओ, और फिर लास्ट में चेक करने में भी आसानी होता है कि सही आंसर निकला है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये पूरा जितना है, ये पर्पल ब्लू और रेड ये मिला के टोटल 50 एलिमेंट होने चाहिए। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये जो पूरा है मतलब पर्पल और ब्लू मिला के उसमें 28 एलिमेंट्स है ना? तो एन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 28, ठीक है? अब फिर क्या कह रहा है? वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, मतलब ये रेड और ब्लू मिला के ये जो पूरा है उसमें 32 एलिमेंट्स है। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, मतलब ये ब्लू में कितने एलिमेंट्स हैं? तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों ने देखा था कि एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है कि एन एक्स प्लस एन वाई। अब ये ब्लू दो बार ऐड हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट, है ना? तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है? अब इसमें हमें क्या है, ये पता है एक्स यूनियन वाई 50, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा कि हमारा जो एन एक्स है, ठीक है, वो कितना है? 28 यहाँ पर, है ना? तो ये हो जाएगा 28, फिर प्लस ये हमारा एन वाई कितना है? 32, 32, और फिर ये उस साइड गया, एन एक्स यूनियन वाई इस साइड आया तो माइनस ये पूरा जो 50 है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 30, 50, 50, 60, 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है? तो इसमें पूछा ये कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो ये कितना हो गया? 10, ठीक है? और इसको एक बार पूरा फिल कर देते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है, एक्स में कितने होने चाहिए थे? 28, है ना? तो ये पूरे में 28 होने चाहिए थे, पर्पल और ब्लू मिला के। यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पे कितना होगा? 28 माइनस 10, 18, है ना? और फिर ये पूरा जो y है इसमें कितना होना चाहिए था? 32, और ये बीच में हमारा है 10, तो 32 माइनस 10, 22, है ना? और फिर हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि ये टोटल कितना होना चाहिए था? टोटल 50 होना चाहिए था। तो 20, 30, 38, 40 प्लस 10, 50, ठीक है? तो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आगे आपको अगर ये भी पूछता कि बस x में कितना है, ठीक है, एन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो वो भी आप बता सकते कि वो 18 होता। अगर एन ऑफ वाई माइनस एक्स पूछता कि बस वाई में कितना है, तो वो भी आप बता सकते 22, ठीक है? तो वेन डायग्राम से बहुत सारा चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। एक से मान लो हम लोग ये जो सेट है पी से हम लोग दिखा रहे हैं कि जो भी टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ये वाला जो सेट है एम, इससे जो भी टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब क्या हो गया कि टोटल ये पी यूनियन एम जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल टीचर्स कितने हैं जो कि या तो फिजिक्स या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो हैं टोटल 20, ठीक है? तो ये पूरा मिला के 20 होना चाहिए। अब क्या कह रहा है? ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, है ना? तो ये जो एम सेट है इसमें टोटल 12 होने चाहिए। एन ऑफ एम इज इक्वल टू 12। अब क्या कह रहा है? 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन आ गया तो हमें क्या आ गया कि ये ब्लू में जो रीजन है
यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 4 होंगे क्योंकि ये है बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो ये सीधा यहाँ पर भर दो, है ना। तो n ऑफ p इंटरसेक्शन m वो कितना आ जाएगा, 4, है ना। अब जैसे ये 4 आपने भर दिया, ये पूरे में कितना होना चाहिए था, 12, है ना, n ऑफ m कि जितने टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जो अब सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो कितना हो जाएगा, टोटल 12 होना चाहिए था, 4 यहाँ पे आ गए तो 12 माइनस 4 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस लॉजिकली ये सारा आप लोग फिल कर सकते हो। अब इसमें क्या है, एन ऑफ पी यूनियन एम 20 होना चाहिए था, है ना, ये पूरा 20 होना चाहिए था, तो यहाँ 8 4 12 आ गए, तो यहाँ कितने बचे, 20 माइनस 12 जो कि है 8। ठीक है, तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो क्या होगा, ये जो पर्पल में है वो प्लस ब्लू में जो है, तो 8 + 4 12। तो इसका सीधा अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी इज इक्वल टू ये 8 + 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा ऐसे। और अगर आपको सेम चीज़ को फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम लोग, कि वो हम लोग ये फॉर्मूला से जा सकते हैं कि एन ऑफ पी यूनियन एम क्या होगा, कि एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, है ना। तो इसमें से हमें एन ऑफ पी निकालना है, बाकी सब कुछ पता है। तो एन ऑफ पी क्या हो जाएगा, कि ये एन ऑफ पी यूनियन एम 20 है ना, 20 ये दूसरे साइड जाएगा तो 20 माइनस 12, और फिर ये -4 दूसरे साइड जाएगा तो +4, है ना। तो 24 माइनस 12 ये फिर से 12 आ जाएगा आपका। तो या तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, लेकिन मैं हमेशा आपको ये मेथड बोलूँगा कि सीधा वेन डाइग्राम बनाओ, है ना। ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को P, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को M। ठीक है, जो भी टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे दे दिया गया 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो ये बीच में क्या आ जाएगा 4, और फिर बताया गया है कि 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। तो टोटल मैथ्स में 12 होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ गए, तो यहाँ कितना होगा, 12 माइनस 4 8। और बताया कि टोटल 20 टीचर हैं जो कि या तो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मतलब ये तीनों मिला के टोटल 20 होने चाहिए थे। तो 4 + 8 12, 20 माइनस 12, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब पूछा कि कितने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये पर्पल प्लस ये ब्लू, ये टोटल जितना भी है, तो 8 + 4 = 12। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि हमेशा वेन डाइग्राम से सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। अगर पूछा जाए कि बस फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 8। बस मैथ्स कितने पढ़ाते हैं 8, है ना। और बस और दोनों फिजिक्स और मैथ 4। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो वेन डाइग्राम से सॉल्व करोगे तो बहुत ही इंट्यूटिव लगेगा, लॉजिकल लगेगा, और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको क्रिकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फुटबॉल से एफ। ठीक है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो एन ऑफ सी हमारा क्या हो गया 24, है ना। फिर 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो एन ऑफ एफ क्या हो गया 16, है ना। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो 35 स्टूडेंट है उसमें से हर स्टूडेंट एक ना एक गेम तो खेलता ही है, तो मतलब सी यूनियन एफ में ही टोटल 35 स्टूडेंट्स आने चाहिए। समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि टोटल क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब हर जो स्टूडेंट है वो या तो क्रिकेट खेलता है या तो फुटबॉल खेलता है या फिर दोनों खेलता है। ठीक है, तो एन ऑफ सी यूनियन एफ जो है वो 35 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कि या तो क्रिकेट खेलेगा या तो फुटबॉल खेलेगा या दोनों खेलेगा, तो वो 35 है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो काफ़ी आसान है कि यहाँ पर अब आपको इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है ना। इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोगों ने देखा था कि एन सी यूनियन एफ क्या होता है, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन सी प्लस
NF माइनस NC यूनियन F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, NC आपका कितना था 24 प्लस 16 है ना, माइनस 35, तो 20 30 36 40 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। तो दोनों गेम जो खेलते हैं वो हो गया 5, ठीक है। अब एक बार सारा फिल कर देते हैं कि दोनों जो खेलते हैं वो हो गया 5। अब क्रिकेट कितने खेलते थे 24, तो ये टोटल 24 होना चाहिए है ना, पर्पल और ब्लू मिला के। तो ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा 24 माइनस 5 19 19, ठीक है। और फिर टोटल फुटबॉल कितने खेलते थे 16 है ना, यहाँ पर 5 आ गए, तो 16 माइनस 5 कितने होने चाहिए 11, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 35, जो कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स खेल रहे थे। तो 10 20 29 30 30 प्लस 5 35, ठीक है। तो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसमें आपको और भी पूछा जाता कि कितने स्टूडेंट्स बस क्रिकेट खेलते हैं, तो 19 हो जाता। कितने स्टूडेंट बस फुटबॉल खेलते हैं, तो वो 11 हो जाता। कितने स्टूडेंट दोनों खेलते हैं, वो 5, ठीक है। तो आपने अगर एक बार वेन डायग्राम पूरा अच्छे से वो फिल कर दिया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। तो स्कूल, ये पूरा स्कूल रिप्रेजेंट हो गया मान लीजिए है ना, टोटल 400 बच्चे हैं। 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो ये जो सेट है इसको मान लो एप्पल जूस से रिप्रेजेंट करते हैं ए, ठीक है। तो क्या हो गया कि एन ऑफ ए जो है वो बता रहा है कि टोटल 100 है ना। और फिर 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑरेंज जूस कितना कर रहा है, ऑरेंज जूस कर रहा है 150, ठीक है। ये हो गया ऑरेंज जूस। एंड 75 वे लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो है कि जो दोनों एप्पल ऑरेंज जूस ले रहे हैं वो क्या हो गया 75। तो जैसे ये इंटरसेक्शन दे दिया तो सीधा भरना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है ना, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे दिया गया है कि ये 75 है। अब टोटल ए में कितना होना चाहिए 100 है ना। अब 100 में से 75 यहाँ पर है, तो यहाँ कितने बचेंगे 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर उसके बाद टोटल ऑरेंज जूस कितने पीते हैं 150 बच्चे, 150 में से 75 यहाँ पे आ गए जो कि दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया 150 माइनस 75 जो कि है 75, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब कि ये टोटल यहाँ पे जितने बच्चे हो गए इसके बाहर कितने हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने थे स्कूल में इन अ सर्वे ऑफ 4, तो टोटल सर्वे में थे 400 बच्चे है ना। अब ये टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए, ये हो गया आपका 75 75 150 और 175। तो फिर इसके बाहर कितना हो जाएगा 400 माइनस 175, तो वो हो जाएगा 225 है ना। आई होप आपको समझ में आए 225 कैसे हुआ, कि टोटल 400 बच्चे हैं स्कूल में है ना, एन ऑफ यू 400 है। अब जो या तो एप्पल जूस लेते हैं या तो ऑरेंज जूस लेते हैं, मतलब एन ऑफ ए यूनियन ओ, ठीक है। वो कितने हो गए 25 प्लस 75 100 प्लस 75 है ना 175 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब क्या पूछ रहा है आपको कि ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट कितने बच्चे हैं है ना, कि जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि टोटल जितने बच्चे हैं एन ऑफ यू है ना माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ, जो कि हो जाएगा आपका टोटल 400 बच्चे हैं और 400 में से आप कितना घटा दोगे ये 175, तो जो बच जाएगा आपका 225, ठीक है। तो ये बिना कोई फॉर्मूला लगाए बिना कुछ किए ये आप सीधा वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है एक बार फिर से देख लो रिवाइंड करके, अगर डाउट्स होता है तो कमेंट्स में लिख देना। तो अप्रोच ये होता है कि सीधा वेन डायग्राम से स्टार्ट करो, अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है सीधा इंटरसेक्शन भरो, 75 से स्टार्ट किए, फिर पता है कि टोटल ए में 100 होना चाहिए, तो 100 माइनस 75 25 हो गया।
फिर टोटल ओ में 150 होना चाहिए, तो 150 माइनस 75, 75 हो गया। अब टोटल 400 बच्चे हैं, है ना, और फिर ये दोनों मिला के तो इधर ए और ओ, तो ये पूरा यूनियन मिला के टोटल 175 हुए। तो ये यूनियन के बाहर ये जो ग्रीन एरिया है उसमें कितने होने चाहिए, 400 माइनस 175 जो कि है 225। ठीक है, तो अगर इसमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो 25 बच्चे हैं वो बस एप्पल जूस पीते हैं, ये जो 75 बच्चे हैं वो बस ऑरेंज जूस पीते हैं, ये जो ब्लू वाले 75 बच्चे हैं ये दोनों एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों पीते हैं, और ये जो बाहर के 225 स्टूडेंट हैं ये ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना तो ऑरेंज जूस पीते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकली सारा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई फॉर्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो टोटल 200 लोग हैं। 120 had been exposed to the chemical C1। तो ये जो सेट है इसको C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल जो आपका यूनिवर्सल सेट में है वो कितने, टोटल 200 इंडिविजुअल है ना, ये पूरा। अब इसमें क्या कह रहा है, 120 had been exposed to the chemical C1। तो जितने केमिकल C1 को एक्सपोज हुए हैं N of C1, है ना, वो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, फिर जो केमिकल C2 को एक्सपोज हुए हैं वो हो गया आपका 50, यहाँ पर N of C2 वो हो गया 50। ठीक है, फिर 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो अब जैसे ही आपको ये इंटरसेक्शन दे दिया गया है तो आप सीधा भरना स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पर 30 हो गया, है ना, तो ये बीच वाला रीजन क्या हो गया कि ये 30 हो गया। अब ये टोटल C1 में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे नहीं कितने इंडिविजुअल थे, 120। 120 में से यहाँ पर 30 आ गए, तो यहाँ कितना होगा 120 माइनस 30, 90, है ना, तो 90 और 30 मिला के 120 हो गया। फिर जो C2 को एक्सपोज हुए हैं टोटल वो कितना है 50, 50 में से 30 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितना होगा 50 माइनस 30 जो कि है 20। ठीक है, तो अब जो भी इंडिविजुअल्स, तो टोटल कितने थे 200। अब 200 में से यहाँ पे कितने आ गए 90, 120 और 20 140, है ना, तो बाहर कितने रह जाएंगे 200 माइनस 140 जो कि है 60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पर्पल में रिप्रेजेंटेड है, पहले खुद से एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ, कि ये जो पर्पल वाला रीजन है वो बस C1 को एक्सपोज हुआ है, C2 को एक्सपोज नहीं हुआ है। ये जो ब्लू में 30 है वो दोनों C1 C2 को एक्सपोज हुआ है, और ये जो रेड में 20 है ये बस C2 को एक्सपोज हुआ है। ठीक है, और ये जो बाहर में 60 है ये ना तो C1 को एक्सपोज हुआ है ना तो C2 को एक्सपोज हुआ है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल C1 को एक्सपोज हुआ है लेकिन केमिकल C2 को एक्सपोज नहीं हुआ, तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया 90, है ना। और इसको अगर आपको लिखना था तो कैसे लिख सकते हो, N ऑफ C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 90, है ना, हम लोगों ने ये देखा था। C1 माइनस C2 मतलब जो कि C1 में है और C2 में नहीं है। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो ये जो लाल वाला पार्ट है C2 माइनस C1, तो N ऑफ C2 माइनस C1 ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 20, है ना, जो कि बस केमिकल C2 को एक्सपोज हुआ है और C1 को एक्सपोज नहीं हुआ है। केमिकल C1 और केमिकल C2, है ना, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूरा यूनियन, है ना, कि N ऑफ C1 यूनियन C2, तो वो क्या हो जाएगा कि ये 90 प्लस 30 प्लस 20, तो 120 प्लस 20 140। ठीक है, और अगर पूछते हैं कि जो इंडिविजुअल्स कोई भी केमिकल को एक्सपोज नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ये टोटल 60। ठीक है, तो आज के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला, बिना कोई फार्मूला लगाए हम लोगों ने लॉजिकली सॉल्व कर लिया बस वेन डायग्राम से। ठीक है, तो इतना ही आसान है, अप्रोच यही होना चाहिए, वेन डायग्राम बनाओ, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो जो दिया गया है, अगर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट दे दिया गया है तो इंटरसेक्शन वाला भरो, ये टोटल दे दिया गया है तो टोटल जैसे यहाँ पर 120 था तो इंटरसेक्शन वाला हटा के यहाँ कितना होना चाहिए 90, 90 प्लस 30 120, फिर ये टोटल 50 था,
50 होना चाहिए, 50 में से 30 यहाँ पे आ गया तो 50 माइनस 30 20, फिर ये टोटल हो गया 120 140, टोटल 200 थे तो 140 में से 200 माइनस 140 बाहर बच जाएंगे 60। और इंटरप्रिटेशन हो गया कि ये जो पर्पल वाला पार्ट है ये बस C1, ये रेड वाला बस C2, ये ब्लू वाला दोनों C1 C2, और ये सारे के बाहर जो हैं नीदर C1 नॉर C2 ये 60। ठीक है, तो इतना ही आसान है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कहीं पर डाउट आएगा तो कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।